किया ताकि हम आपके चरणों में बैठकर आपके वचन को सीख सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें। हम जानते हैं कि हम में कोई भी अच्छी चीज़ वास नहीं करती पिता, हम में बहुत सारी अभी भी कमियां हैं पिता। उन कमियों को दूर करके हमको अपना स्वभाव प्रदान करिए पिता, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ सकें। परमेश्वर, जब हम वचन को सुनते और सीखते समझते हैं पिता, हमारा ध्यान पूरी तरह से आपकी ओर केंद्रित रहने पाए, ताकि वचन पिता हमारे हृदय और मनों में वास करने वाला हो सके और हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, विशेष तौर से मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझको परमेश्वर अपने सामर्थ्य और अपना अभिषेक से परिपूर्ण करके एक सामर्थ्यशील हथियार के रूप में इस्तेमाल करिए। मैं जानता हूँ पिता, मैं बहुत ही अयोग्य व्यक्ति हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है पिता। परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि वचन को मैं किस प्रकार से आपके लोगों के सम्मुख रखूं और किस प्रकार से मैं उनको समझाऊं, परंतु प्यारे परमेश्वर, इन सारी बातों में मेरी आंखें केवल आपकी ओर लगी हुई है। मेरी योग्यता आप ही पिता, आप ही है जो मुझको योग्य बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते। यार परमेश्वर, आज इस समय मैं अपने आप को कमजोर जरूर पाता हूँ, परंतु आप मेरी सामर्थ्य और ताकत है। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, हमारी निर्बलता प्रभु यीशु मसीह में बलवंता में परिवर्तित हो जाती है पिता। पर परमेश्वर दया करिए पिता, एक एक चीज को अच्छी तरह से सीखने, समझने, समझाने में सहायता और मदद करिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, वो वचन इसी अध्याय जो अभी हमने पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसकी 21 आयत है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सिकंदर और रुफूस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ लिया कि उसका क्रूस उठा के ले चले। यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि शिमोन कुरैनी का वर्णन बाइबल में पाया जाता है। शिमोन कुरैनी के विषय में केवल एक आयत ही बाइबल में मिलती है, इसके अलावा और कहीं नहीं शिमोन कुरैनी का वर्णन पाया जाता है। कहीं भी और किसी भी जगह कहीं कुछ नहीं लिखा है जहां शिमोन कुरैनी का नाम आया हो, परंतु बाइबल में केवल यही एक आयत है जो शिमोन कुरैनी के विषय में बताती है। और शिमोन कुरैनी ने जो कार्य किया उसके विषय में हम यदि मनन करेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम देख पाएंगे। शिमोन कुरैनी निश्चित रूप से एक परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसका जीवन बाइबल के अंदर रखा गया है और उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से उस समय होती है जब प्रभु यीशु मसीह प्रेटोरियम के आंगन से गुलगुता की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके कांधों पर एक भारी भरकम क्रूस को लाद दिया जाता है और तभी उनकी मुलाकात शिमोन कुरैनी से होती है। आइए इसके पहले कि हम इस चीज को देखें कि शिमोन कुरैनी ने जो भलाई प्रभु यीशु मसीह के साथ की, उसका क्या प्रतिफल उसको मिला या नहीं मिला, हम इसको प्रूफ के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ती हुई बातों को हम देखें, परंतु हम बाइबल के अनुसार ही उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमोन कुरैनी निश्चित रूप से उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ भलाई की है। और परंतु जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, बाइबल में जब इस चीज को पाते हैं तो हम इस चीज को पाते हैं, न केवल शिमोन कुरैनी ने उद्धार पाया परंतु उसके पूरे घराने ने भी इस भलाई के कारण उद्धार पाया है। और ये आपको रोमियो उसको 16 अध्याय और 13 आयत के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है, रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार है। यहाँ पर ये इस बात का प्रूव है कि न केवल शिमोन कुरैनी ने क्रूस उठाने के द्वारा आशीष पाई परंतु उसके पूरे घराने ने आशीष पाई है। सबसे पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूं, मरकुस, ये वो मरकुस है जो पतरस और पौलुस दोनों का अनुवादक था। इन दोनों का अनुवाद किया करता था और रोम की कलीसियाओं में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा
मरकुस का। ये जब पौलुस प्रचार करता था तो उसका अनुवादक भी मरकुस था, और जब पतरस प्रचार करता था तो उसका अनुवादक भी मरकुस ही था, जो रोमी भाषा में उनका उसका अनुवाद किया करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नीरो राजा के समय में पौलुस और पतरस दोनों शहीद हो गए, दोनों की हत्या करवा दी गई, तो रोम की कलीसिया मानो एक मृतक के समान हो गई, कोई चरवाह नहीं रहा है। और जब मरकुस ने देखा कि पौलुस और पतरस के चले जाने से रोम की कलीसिया डेड होती चली जा रही है और लोग तितर-बितर हो रहे हैं, तब उसने जल्दबाजी के अंदर जल्दी में उसने ये 16 अध्याय जो मरकुस रचित सुसमाचार में पाए जाते हैं वो उसने लिखे। मरकुस ने जो मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है उसका कारण ये था कि रोम की कलीसिया को इसके द्वारा एक जीवन दान मिल गया, एक लाइफलाइन ये साबित हुआ था मरकुस रचित सुसमाचार रोम की कलीसिया के लिए, क्योंकि उनके अगुवे दोनों मर चुके थे, प्रभु में वह शहीद हो चुके थे, रोम की कलीसिया मानो अनाथ सी हो गई थी। ऐसे में परमेश्वर ने मरकुस का इस्तेमाल करना शुरू करा। और यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस अपनी पुस्तक में शमौन कुरेनी का इंट्रोडक्शन उसके दोनों पुत्रों से कर रहा है। ये एक बहुत अजीब बात है यदि आप इस चीज को देखोगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हीरो शमौन कुरेनी है। शमौन कुरेनी ने डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह की हेल्प करी थी, सहायता करी थी, परंतु उसकी पहचान यहाँ पर मरकुस किससे कर रहा है? उसके दोनों बेटों से, सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन कुरेनी, ऐसा करके वो लिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सिकंदर और रुफुस रोम की कलीसिया के जाने माने विश्वासी ही नहीं परंतु सेवकाई में अग्रणी सदस्य थे। यही कारण था कि मरकुस उनको अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मरकुस शमौन कुरेनी को नहीं जानता था, परंतु पतरस और पौलुस के द्वारा उसने शमौन कुरेनी को जाना और ये जाना कि उसके दोनों बेटे हमारी कलीसिया में किस प्रकार सेवकाई कर रहे हैं और किस प्रकार विश्वास में अग्रणी है। ये बातें इस बात को साबित करती है कि न शमौन कुरेनी ने जो भलाई प्रभु यीशु मसीह के साथ करी, उसका भलाई उसके केवल उसके तक सीमित नहीं रही, परंतु उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। सिकंदर और रुफुस दो उसके बेटे थे और दोनों ने विश्वास में बढ़ते हुए और एक सेवकाई में वो अग्रणी रहे रोम की कलीसिया में। और यही नहीं, शमौन कुरेनी की जो पत्नी थी उसको भी पौलुस अपना पत्र लिखते हुए रोम की कलीसिया को जब वो पत्र लिख रहा है तो वो इस प्रकार लिख रहा है, रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। यहाँ पर कितना बड़ा सौभाग्य है, पौलुस रुफुस की माता को कह रहा है, रुफुस की माता जो मेरी भी माता है। कितना बड़ा आदर परमेश्वर ने शमौन कुरेनी के परिवार को दिया, इसलिए कि शमौन कुरेनी ने उसकी भलाई करते हुए उसकी क्रूस को गुलगुथा तक लेकर चला था। हम जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। परमेश्वर बराबर, परमेश्वर की आंखें हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर लगी रहती है, परंतु शर्त यह है कि क्या हम परमेश्वर के हम परमेश्वर के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। हमें आज इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के मार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हर एक परिवार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माता पिता को विचलित करती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शैतान गड़बड़ी करता है, परंतु उसका कारण भी हमें लोग हैं, क्योंकि माता पिता की ही कमजोरी है कि हम वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में लेकर हम बच्चों के लिए उदाहरण नहीं बन पाते।
हमें वचन पर चलने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को अपने घुटने परमेश्वर के चरणों में टेकने होंगे, तभी हमारे बच्चे परमेश्वर के चरणों में अपने घुटने टेकना सीखेंगे। सबसे पहले वचन को हमें याद करके उनको सुनाना होगा, तब बच्चे वचन को याद करके अपने हमको सुनाएंगे। परंतु यदि हमारा जीवन ही उनके लिए ठोकर का कारण है तो हमारे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते। परंतु शमौन कुरेनी ने अपना जीवन को एक शानदार उदाहरण रखकर अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बन गया और परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित हुआ। और उसके इन सारी बातों को जानने के लिए हमें प्रिटोरियम के आंगन में चलना होगा। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या भलाइयां की है, उसने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा खुश कर दिया, और इन सारी चीजों को देखने के लिए हमें पिलातुस के महल के प्रिटोरियम के आंगन में चलकर वहां से अपनी यात्रा गुलगुता तक हमको पूरा करना होगा। तो आइए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं प्रिटोरियम के आंगन से, और हम गुलगुता तक चलेंगे कि वहां क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से शमौन कुरेनी वहां पर उसके साथ साथ रहा और उसके द्वारा वो आशीषित हुआ। बहुत सी बार हमें वचन पर मनन करना आवश्यक है। अधिकांशतः हम वचन को पढ़ लेते हैं और वचन पे मनन नहीं करते, परंतु वचन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगता है। यदि सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आपको वचन के भेदों को आपके जीवन में प्रकट करे, तो बहुत जरूरी है कि हमको वचन केवल पढ़कर ही सीमित नहीं रहना है, पर वचन पर मनन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रार्थना करके केवल आमीन करके उठ नहीं जाना है, परंतु प्रार्थना में वेट करने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में उसके सम्मुख वेट करना होगा, उसके सम्मुख इंतजार करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप किसी कंप्लेंट को लेकर अपने जीएम के पास, अपने प्रिंसिपल के पास या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गए और वहां जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट की उनको दी, तो क्या उनको देखकर आप लौट जाएंगे? नहीं, आप तब तक वहां खड़े रहेंगे जब तक कि वो उत्तर हमको नहीं दे देता। वैसा ही हमें परमेश्वर के सम्मुख वेट करने की आवश्यकता है, इंतजार करना हमको सीखना है। परंतु इंतजार है जो हमसे होता नहीं है। आमीन करके उठ जाते हैं और चल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं। यदि परमेश्वर को अपना बनाकर रखना है, यदि परमेश्वर की आवाज को आपको सुनना है, तो आपको प्रार्थना के बाद इंतजार करने की आवश्यकता है कि प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। ये परमेश्वर का एक विशेषता है, वो चाहता है कि उसके लोग उसका इंतजार करें। और हम देखते हैं पिलातुस के प्रिटोरियम के आंगन में एक ऐसी भीड़ वहां पर एकत्रित थी जो कभी किसी वक्त ये उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो थोड़े दिन पहले ही होशन्ना के नारे लगा रहे थे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया था, और उनमें के लोग भी वहां पर एकत्रित थे। और जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा पकड़वा दिया गया है, अब इसके बचने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपना पूरा जोर याजक और महायाजकों की भीड़ में, जो याजक और महायाजक बोल रहे थे उन्हीं के अनुसार उन्होंने नारे शुरू कर दिए। और वे कहने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ।
ये वही भीड़ थी जिस भीड़ के लिए वो रात दिन उनके साथ रहा, रात दिन उनके जीवन में उसने भलाइयों के कार्य किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को चिल्लाया, परंतु उसके बावजूद वो एक बलवा करने वाली भीड़ जो उसके वो देख रहा था, जो बिल्कुल उसके विरुद्ध नारे लगा रहे थे। और उनमें से बहुत से वे लोग थे जो होसना के नारे कुछ दिन पहले लगा रहे थे। इंसान बहुत ही एहसान फरामोश है। मैं आपको बताता हूं, किसी जानवर को आप एक बार रोटी खिला दोगे ना, तो वो बार बार दुम हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा। वो कभी आपके नमक को भूलेगा नहीं, आपके प्यार को भूलेगा नहीं, बराबर याद रखेगा। और हमेशा जब भी आप उसको दिखेंगे वो अपनी दुम हिलाएगा प्यार से, वो प्यार मांगता है आपसे। परंतु इंसान ऐसा एहसान फरामोश है जो भलाई करने के बावजूद भी बुराइयां उसके जीवन में भरी पड़ी है, और जिस थाली में खाता है उसी थाली में वो छेद करने में चूकता नहीं है। यही वो भीड़ थी जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने भलाई करी, परंतु वो भीड़ ही चिल्ला रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। जिसने जीवन दिया उसी का जीवन लेने के लिए ये भीड़ उतारू हो चुकी थी। जिसने लोगों के घावों को चंगा किया, ये वही भीड़ थी जो उसको घायल करने में उतारू थी। अब सोच लीजिए, इंसान बिल्कुल एहसान फरामोश है, परंतु आज मुझे और आपको एहसान फरामोश नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की भलाइयों को याद करके प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुरूप चलने के लिए हमें एक समर्पित जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर बहुत बार इंसानों के जीवन को देखकर रोता है। आप जानते हैं, बहुत बार परमेश्वर के आंसू बहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुखी करने वाले यदि कोई लोग थे तो वो उसके अपने लोग थे, इस्राएल जाति, यहूदी लोग, जो हमेशा उसके साथ बलवा करते रहे। यशायाह 1 और 2 में, 2 से आगे आप 2 और 3 आयतों को पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है मालूम? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कैसे परमेश्वर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो अपने लोगों के कारण दुखी होकर इन शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरे विषय में विचार नहीं करती। यदि आप 9 अध्याय यिर्मयाह का 9 अध्याय आप जाओगे, वहां पहली आयत में यह लिखा है, क्या लिखा है? वहां इस प्रकार लिखा है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता हो गई। अब आप देख लो, परमेश्वर कितने दुख भरी आवाज में चिल्ला रहा है, और उसको दुख देने वाले कौन है? उसके अपने लोग। भला होता कि मेरा सिर जले जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। तो कितना दुखी है परमेश्वर। आप क्या सोचते हैं, इस्राएली लोग इतने ज्यादा कठोर थे, इतने ज्यादा विद्रोही थे? हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। इस्राएल, आज का इस्राएल मैं और आप है। आज मुझे और आपको अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। हम कितना परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, या परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य हैं? यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, यदि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध उस बलवा करने वाली भीड़ के समान है, जो कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ।
हमें अपने आप को चेक करना है। इन सब बातों से हमें सीखने की जरूरत है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, परंतु बाइबल इस चीज को बताती है आज का इसराइल मैं और आप है, और परमेश्वर मेरे और जीवन को बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा है। वो देख रहा है कि मेरे लोग कहां हैं। आज मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। कहीं ऐसा न हो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाली भीड़ के समान हम परमेश्वर पर दोष लगाने वाले साबित हो, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने वाले साबित हो, परमेश्वर को फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाली उस भीड़ के समान हम बन जाएं। हमें इन सारी बातों से पूरी तरह से अलग होकर हमें परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जीवन जीने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर की आंखें मुझ पर और आप पर लगी हुई है। वो आज भी मेरे और आपके अंदर अपने मूसा को, अपने एलिया को, अपने एलीशा को देखना चाहता है, अपने यहोशू को देखना चाहता है, अपने पौलुस और अपने पतरस को देखना चाहता है। आज वो हम इस भीड़ के अंदर अपनी आंखें लगाए हुए हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, कहां है मेरा पौलुस, कहां है मेरा पतरस, कहां है मेरा मूसा, कहां है एलिया, एलीशा। क्या जवाब है हमारे पास? क्या हम कह सकते हैं प्रभु मैं यहां हूं, मुझसे बातचीत? ये तभी संभव है जब हम एक विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे। दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, ये दो तरफा स्वभाव को हमें छोड़ना पड़ेगा। यही सच्चाई है। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि वो एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। हम संसार और सांसारिकता और प्रभु यीशु मसीह दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। शरीर की अभिलाषा और प्रभु यीशु मसीह, किसी एक को चुनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। आज परमेश्वर चुनाव कर रहा है। आप जानते हो पहले पुराने समय के अंदर यदि बाइबल कहीं पर भी उठा कर आप देख लीजिए, जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ बलवा किया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, तब तब परमेश्वर ने मोआबियों और अम्मोनियों को उन पर हावी कर दिया। और मोआबी और अम्मोनी उन लोगों को बहुत ज्यादा लूटते, खसोटते, मारते, पीटते और उनको बहुत तकलीफ देते थे। यहां तक कि मिस्रियों के अधीन भी उसने करा। परंतु जब उन्होंने हृदय से पश्चाताप करके उसको पुकारा, तब तब परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए अपने लोगों को भेजा है। क्या आज वही नहीं हो रहा? हो सकता है शायद यहां हम आराम से हों, परंतु आज कलीसियां सताए जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग जेलों में बंद हैं। परमेश्वर के लोगों को पहरेने के साथ मारा जा रहा है। क्या ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर कलीसियाओं में सुधार को देखना चाहता है? परमेश्वर हमको अपना बनाकर रखना चाहता है? क्या ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर उसको पुकारें? जब जब इस्राएलियों ने आंसू बहाए, तब तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। जब तक हम आंसू बहाना नहीं सीखेंगे, हम इसी प्रकार सताए जाएंगे। और वो दिन बहुत निकट है। वचन में स्वयं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो परमेश्वर के चरणों में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। यहां पर बिल्कुल बलवा करने वाली भीड़ प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध नारे लगा रही है। और हम देखते हैं क्या हालत कर दी थी प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने। वो गतसमनी के अंदर लाठियां, तलवारें और बड़े बड़े डंडों को लेकर वहां पर आए और वहां से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी ये मन में विचार नहीं करना कि लोगों ने उसको मार डाला है। प्रभु यीशु मसीह को लोगों की औकात नहीं थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को मार सके। जब भीड़ गतसमनी, मैं आपको बताता हूं, देखो भीड़ गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम किसको ढूंढते हो? भीड़ ने बोला यीशु नासरी को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। और भीड़ पीछे हटकर जमीन पर गिर गए। उसके शब्दों में इतनी सामर्थ्य थी कि भीड़ उसके शब्द का मुकाबला नहीं कर पाए और पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। और तब फिर वो उठे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमको बोल चुका कि मैं ही हूं। यदि मुझे पकड़ना चाहते हो तो इनको जाने दो, अर्थात चेलों को जाने दो। और चेले उसको छोड़कर चले गए और प्रभु ने खुद अपने आप को उनके हवाले कर दिया। उसका कारण मेरे और आपके पाप है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। उसे मुझसे कोई छीनता नहीं है। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मुझको मिली है। अभी आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्राण को किसी की औकात नहीं थी कि उसके प्राण को कोई ले ले। उसने खुद अपने प्राण को दिया है। उसने खुद अपने आप को तुड़वाने के लिए लोगों के हवाला करा। और उसके पहले ही उसने एग्जाम्पल के रूप में कहा, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए की जाती है। प्रभु ने खुद अपने आप को तोड़कर मेरे और आपके पापों के लिए भीड़ के हवाले अपने आप को कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं, भीड़ ने उसको पकड़ा और उसको लाठियों से मारा और उसको बहुत बुरी तरह से थप्पड़े और लात और घूंसे मारते रहे। उसके चेहरे के ऊपर वो थूकते थे, उसकी दाढ़ी को वो नोचते थे। आप सोच लीजिए, हाल पे हाल कर देते उन लोगों ने। परंतु वहीं पर पतरस ने अपनी तलवार निकालकर एक के ऊपर तलवार चलाई और उसका कान काट दिया। गर्दन काटने वाला था परंतु कान उसका कट गया। थोड़ा सा वो ऐसा हो गया तो कान उसका उड़ गया। तब आपको पता है क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को? पतरस, अपनी तलवार अपनी काठी में रख। क्या तू नहीं जानता कि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश कर दिए जाएंगे? क्या तू ये भी नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो 12 स्वर्गदूतों की पलटन इसी समय यहां पर हाजिर कर देगा? मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं, परंतु ये बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे विषय में लिखा है, वो कैसे पूरी होंगी? मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उनको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक शानदार बलिदान है, एक वो बलिदान है, एक वो खुशबूदार बलिदान है जो उसने अपने पिता के लिए समर्पित कर दिया ताकि मैं और आप बचा लिए जाए। हम मनन तो करें, हमें इस बात पर मनन करने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु कितना सताया गया था, कितना बेरहमी के साथ उसको टॉर्चर किया गया, किस प्रकार उसके चेहरे पर थूका गया, किस प्रकार उसकी दाढ़ी को नोचकर खींच लिया गया उसको। अभी हमने पास्टर साहब का यशायाह 50 के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने उसके चेहरे पर थूका, किस प्रकार उसकी दाढ़ी को वो खींचते रहे। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो सताया जाता रहा है। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। लोग मनमाना व्यवहार उससे कर रहे थे। बहरे भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके ऊपर दया करता। कोई भी तो नहीं था जो उसके ऊपर दया करता। सारे लोगों को शैतान ने कठोर बना दिया था।
और शैतान ने बिल्कुल अपनी चाल में वो कैसा सोच रहा था, मैं कामयाब होने जा रहा हूं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, जब मैं ईश्वर के पुत्र को ही खत्म कर दूंगा तो संसार में तो मेरा ही राज्य होगा। परंतु उसका ये सोचना गलत साबित हुआ। इस चीज को हम देखेंगे बाद में, परंतु यहां पर हम देखते हैं भीड़ बहुत ही बुरी तरह से उसको सता रही थी और वो लेकर कभी हन्ना के पास जाते और कभी हेरोदेस के पास गए, कभी पिलातुस के पास जग गए और इस प्रकार रस्सियों से बांधकर उसको घसीटते रहे, इधर से उधर रात भर वो सताया गया। और जब पिलातुस के पास आए, पिलातुस ने कहा मैं उसमें मृत्यु के लिए कोई दोष उसमें नहीं पाता कि उसने मृत्यु के योग्य कोई कार्य किया हो, वो निर्दोष है और तुम चाहो तो मैं उसको छोड़ दूं। परंतु भीड़ महायाजकों और पुरनियों की भीड़ जो वो लेकर आए थे, उनको उन्होंने कहा था बस उसको क्रूस पर चढ़ाना है, और एक ही नारा था, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उससे क्रूस पर चढ़ाओ। और पिलातुस ने अंत में उसको कोड़े मारने के लिए सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया, और सिपाही लोग पूरी तरह से अपने कोड़ों को उन्होंने तैयार करा था, मानो वो उसको फाड़ खाना चाहते हैं। बलवंत सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के सांड मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो एक गरजने वाले और फाड़ खाने वाले सिंह की नाई मुझको घूरते हैं। भजन संहिता का लेखक इस बात को बता रहा है, बाशान के सांड मुझको चारों ओर से घेरे हुए हैं, मानो उसको फाड़ खाएंगे, उसको मार देंगे। बाशान के सांड वही रोमी सिपाही लोग जो पूरी तरह से अपने हाथ में वो क्या बोलता है उसको, कोड़ा, जो कोड़ा हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, वो कोड़ा बड़ा स्पेशल कोड़ा हुआ करता था। एक कोड़े में 9 चमड़े की लटें हुआ करती थी और उन चमड़ों की लटों में लोहे के टुकड़े गुथे हुए थे, नुकीले लोहे के टुकड़े गुथे हुए थे, नुकीले पत्थर के टुकड़े गुथे हुए थे, नुकीले हड्डियों के टुकड़े, बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों के टुकड़े उसमें गुथ रखे थे। और सूबेदार की आज्ञा हो उसके पहले वो सिपाही, रोमी सिपाही इतनी क्रूरता के साथ अपने हंटर को, अपने उस घोड़े को बड़ी टेबल के ऊपर मारते थे और घोड़ा पूरी तरह से टेबल में धंस जाता था, और जब वो खींचते थे टेबल की लकड़ियां फट जाती थी। प्रेटोरियम का आंगन की दीवारों पर जब उनका घोड़ा पड़ता था, एक भयंकर आवाज गूंज जाती थी, और पत्थर और हड्डियों और लोहे के टुकड़े जब दीवारों पर पड़ते थे, वहां से चिंगारियां निकलती थी, और वो चिंगारियां एक भयावह सजा को बता रही थी, एक भयंकर सजा, एक क्रूरता से भरी हुई सजा जिसको प्रभु यीशु मसीह सहन करने वाला था। आप सोच लीजिए, जब दीवारों पर इस प्रकार से वो कोड़ा पड़ता था, दीवारें टूट जाती थी और दीवारों में से चिंगारियां निकलती थी। यदि वो एक अपराधी की पीठ पर पड़े तो उस अपराधी का क्या हो सकता है। और यहां पर परमेश्वर का निर्दोष निर्णय उनके सामने था। वो इंतजार कर रहे थे सूबेदार का कि कब वो हमको आज्ञा दे और कब हम उसकी पीठ को पूरी तरह से छलनी बना दें। और जैसे ही आज्ञा मिली, घोड़ा प्रभु की पीठ पर पड़ा और प्रभु की देह में घुस गया, और जब उन्होंने उसको खींचा, लहू की धाराएं बहने लगी और मांस के लोथड़े उस कोड़े से निकलकर प्रेटोरियम के दीवारों पर जाकर चिपक गए, और पूरे प्रेटोरियम की आंगन लहूलुहान हो गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने कायदे के अनुसार 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह के मारे होंगे। आप सोच लीजिए कि उसका पीठ का हाल क्या हुआ। भजन संहिता का लेखक लिखता है, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया और बड़ी बड़ी लंबी रेखाएं खींच दी। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हुए भजन संहिता का लेखक इस प्रकार बता रहा है, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया। वो लंबी लंबी रेखाएं इस प्रकार से उसके पीठ के ऊपर छप गई थी। उसकी पीठ पर जैसे हल चलाने पर अंदर
जमीन के अंदर की मिट्टी बाहर आ जाती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मांस बाहर आ गया। दर्द भरी यातना, क्रूरता पूर्वक उसको सताया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहता रहा, इस पर भी उनका जी नहीं भरा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक कोने में रखकर उसके ऊपर कांटों का मुकुट रखकर संकंडे से जोर से मारकर उसको घुसा दिया उसके सिर में, और कांटे उसकी चमड़ी में से होकर बाहर निकल गए और सिर से लहू की धाराएं बह रही। प्रभु लहू लुहान हो चुका था, प्रभु पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसका कारण क्या था? मेरे और आपके पाप थे, जिसको वो अपने ऊपर उठाए हुए था। वो मेरे और आपके लिए सजा भुगत रहा था। क्या हम उसकी सजा को याद करके हम अपना जीवन उसको समर्पित नहीं कर सकते? उसने इतनी बेरहमी के साथ मार खाई जितनी मार कहीं कभी किसी ने नहीं खाई होगी। उसके ऊपर कोई दया नहीं की गई और वो सताया गया। और उसके लिए उसके विषय में बाइबल में 52 अध्याय के उसके आखिरी बट 1 में लिखा हुआ है कि उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। उसका रूप बिल्कुल बिगड़ चुका था, वो आदमियों का सा दिखाई नहीं देता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। आप सोचो फिर क्या था, कितना बदसूरत वो बन गया। उसकी आंखें सूज गई थी, नाक और कान से खून बह रहा था, पूरा शरीर सूज गया था, एक मनुष्य के चेहरा उसको दिखाई नहीं देता था। पता नहीं कैसा चेहरा उसका उन लोगों ने बना दिया था। और यशायाह 53 में लिखा है उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान गई। आप जानते हैं कितना दुख प्रभु यीशु से लगता है। कभी कभी हम गुड फ्राइडे मना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और यहीं तक सीमित हो जाता है, परंतु हमें प्रभु के दुखों को याद करने की जरूरत है। प्रभु के दुखों पर मनन करने की जरूरत है कि मेरे पापों के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा है। जब तक हम उसके दुखों को निकटता से नहीं देखेंगे, हम कभी भी प्रभु की उस वेदना को महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसको जब वो कोड़े मार चुके, सब कुछ ठट्टा वो कर चुके, बेरहमी के साथ उन्होंने प्रताड़ित उसको कर चुके, तब एक भारी भरकम क्रूस उसके ऊपर लाद दिया और अब उसको गुलगुता की ओर वो ले चले। और जैसे ही भारी भरकम पीठ पूरी छलनी हो गई थी, भजन संहिता का लेखक कहता है मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। वो बोलता है मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। उसकी हड्डियां उसके अंदर से नजर आ रही थी। वो पता कितना घायल हो चुका था। बहनों को बिल्कुल दया नहीं है। भारी भरकम क्रूस उसके पीठ पर लाद दिया गया। वो कैसे उस क्रूस को उठा सकता था? वो बिल्कुल क्रूस को लेकर उसके कंधों पर पटक दिया गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, रोमी सिपाहियों ने लात और घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, कोड़े मारना उसको शुरू कर दिया। फिर भी क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया। धीरे धीरे वो गुलगुता की ओर चला। ऐसी पथरीली जमीन और कांटों भरे रास्ते से होकर उसको लेके गए। पांव पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। स्त्रियां बिलक बिलक कर रो रही थी, जो उसको प्यार करने वाली स्त्रियां थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने उद्धारकर्ता को इस प्रकार से जब घायल अवस्था में देखी, वो सहन नहीं कर पा रही थी
और तभी उधर से शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य उधर से निकला और वो देख रहा था, क्योंकि उसका उधर से निकलना एक हमेशा की बात थी और वो जानता था कि रोमी सिपाही अपराधियों को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो हमेशा उस रास्ते से निकलता था और इस बात को वो देखता था। परंतु आज जो कुछ भी देख रहा था वो बहुत ही अजीब उसको दिखाई दिया। यहां तक कि भीड़ पहले रोमी सिपाहियों को गालियां देती थी और अपराधी रोमियों को गाली दिया करते थे, क्योंकि वो क्रूरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार करते थे। परंतु आज वो ये देख रहा है कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध नारे लगा रही है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखना शुरू करा कि वो कैसा है, और तब उसने देखा कि वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में उसने प्रेम को महसूस करा, दया को महसूस करा। वो चुपचाप देखता रहा, देखता रहा। स्त्रियां रोती रही, वो उनको देख रहा था, कभी प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। तभी प्रभु यीशु मसीह लड़खड़ाया, उसका क्रूस उसके कांधे से नीचे गिर पड़ा और प्रभु यीशु मसीह एक तरफ गिर पड़ा। तब सिपाही लोग आकर उसको मारने लगे पहरेदारों के साथ। तब शिमौन शायद चिल्ला उठा होगा, बहन सिपाहियों, तुम क्यों इस निर्दोष को मार रहे हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तभी सिपाहियों की नजर शमौन कुरैनी पर पड़ी होगी। ये इसका हमदर्द है, आओ इसी को हम पकड़ लें। और तभी शिमौन कुरैनी को पकड़ लिया उन्होंने और शिमौन कुरैनी को उसका क्रूस उठाने के लिए मजबूर कर दिया। और शिमौन कुरैनी ने भी मना नहीं करा, क्योंकि वो ऐसा लगता था वो उससे प्यार करने लगा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक शब्द गाली का उसके मुंह से नहीं निकल रहा था, वो चुपचाप सह रहा था। पतरस कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर इसको धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। शिमौन कुरैनी का उसका ये चरित्र भा गया था। शिमौन कुरैनी उससे प्यार करने लगा था, मानो एक प्यार सा उसको हो गया था। वो उसकी हेल्प करना चाहता था और उसको मौका मिल ही गया। जब सिपाहियों ने उसको पकड़कर उसका क्रूस उसको पलटा दिया, जब उसने क्रूस को देखा, क्रूस लहूलुहान है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा है। उसके क्रूस, जैसे उसका क्रूस सिपाहियों ने शिमौन कुरैनी के कांधे पर रखा, शिमौन कुरैनी बहुत ही चकित हो गया, क्योंकि वो उसने एकदम अपने जीवन में एक शांति को अनुभव किया, एक हल्कापन अनुभव कर रहा था। वो एक हल्कापन अनुभव कर रहा था। उसने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में उतरते हुए देखा। वो खुद चकित था, ये क्या हो रहा है? और वो क्रूस का वजन, जो भारी भरकम क्रूस था, ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा लग रहा है ये तो भारी भरकम क्रूस है, परंतु मुझको वजन क्यों नहीं लग रहा? मैं आराम से उसको लेकर क्यों चला जा रहा हूं? तब उसको प्रभु की याद आई, हो ना हो ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र के अलावा ये कोई हो नहीं सकता। उसने इस चीज को महसूस किया और तभी प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर शिमौन कुरैनी की ओर देखा। शिमौन कुरैनी ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा होगा और तब शिमौन कुरैनी को ऐसा लगा मानो मेरे मन में जो बातें उत्पन्न हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह जान रहा है, और वो उसकी आंखों में दया और एक प्रेम मेरे प्रति झलक रहा है। और शिमौन कुरैनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
और वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत एकदम आदर से भर गया। इतना भारी भरकम क्रूस उसे हल्का लग रहा था। हो नहीं सकता, ये हल्कापन केवल प्रभु ही दे सकता है। मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, तुम मेरा बोझ उठाओगे, तुम मेरा जुआ तुम उठाओगे, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, हे सब थके और बोझ से दबे लगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और यही कुछ हो रहा था शमौन कुरेनी के जीवन में। बहुत ही आश्चर्यचकित था शमौन कुरेनी। ये सब कुछ क्यों? किस प्रकार हो ना हो, ये परमेश्वर का पुत्र है, और यदि ये कुछ कहे तो मैं इसका साथ निश्चित रूप से दूंगा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर इसको ना बचाए। और वो वेट करने लगा, कभी तो परमेश्वर इसको बचाएगा, कभी परमेश्वर इसके लिए खड़ा होगा और इसको बचा लेगा, क्रूस पर चढ़ने नहीं देगा। मानो इस प्रकार की बातें वो सोचने लगा होगा। और तभी उसको ले जाकर गुलगुता के स्थान पर रोमी सिपाहियों ने उस शमौन कुरेनी को धक्का देकर उधर पटक दिया और उसके क्रूस को इधर पटक दिया, और शमौन कुरेनी उधर जाकर गिरा और प्रभु यीशु मसीह को उठाकर क्रूस पे उन्होंने पटक दिया। शमौन कुरेनी एकदम उठा और प्रभु यीशु मसीह की मदद करना चाहा। मानो वो एक दोस्त बन चुका था प्रभु यीशु मसीह का। वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को चोट लगे, और वो उसकी हेल्प करना चाहता था, पर सिपाहियों ने उसको धक्का देकर दूर कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई, पांव में कीलें ठोक दी गई। स्त्रियां बिलख रही थी, जो उसको प्यार करने वाली विश्वासी स्त्रियां थी, वो रो रही थी, और शमौन की आंखों से पूरी तरह से आज अश्रुधारा बह रही थी। वो रो रहा था, बिलख बिलख के रो रहा था, क्योंकि उसका दोस्त क्रूस पर चढ़ा दिया जा रहा था। परमेश्वर उसकी मदद करने नहीं आया, वो कुछ अलग सोच रहा था। और जब उसने देखा लोग उसका अभी भी ठट्टा कर रहे हैं, तो उसके मन में ऐसा आया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कुछ उनके विरुद्ध बोलता नहीं? कहीं सचमुच में इसने कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया? मतलब मन में उसके ऐसा आने लगा। तभी उसके मन में उसको कचोटा और कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जाकर दूर एक चट्टान के ऊपर बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा कि प्रभु यीशु मसीह कुछ तो बोले, कुछ बोले ताकि मैं उसका साथ दूं। और जिससे प्रभु यीशु मसीह के गले से आवाज निकलने की स्वर को सुनाई दिया, शमौन कुरेनी चट्टान पर से उठ गया, जहां वो बैठा हुआ था वहां से उठ गया और प्रभु यीशु मसीह की ओर भाग कर आया और उसको देखकर उसकी आवाज को सुनने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर। शमौन ने कुछ सोचा था और ये कुछ और सुनाई इसको दिया। वो रोने लगा, ये परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, ऐसी दया परमेश्वर के अलावा और किसी के पास नहीं। शमौन उसके इन शब्दों को सुनकर रोने लगा और क्रूस के निकट अपने घुटनों को टेक दिए और हाथ जोड़कर वो अपने पापों से पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर तो मुझको क्षमा कर दे, मैंने तेरे विषय में जो भी गलत सोचा उसको तू दूर कर दे, आज तू मुझको अपना बेटा बना दे। वो रो रहा था, प्रभु की ओर देख रहा था। तभी प्रभु ने शमौन की ओर देखा, मानो उसकी आंखें उसको कह रही थी, शमौन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। जो कुछ देखा है तूने आज वो जाकर लोगों को बता, ताकि तेरी गवाही लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए।
उसकी आंखों ही आंखों में तो प्रभु का मैसेज उसके दिल और दिमाग में समा गया और शमौन वहां से चल गया। वो अपने दोस्त की मृत्यु को देख नहीं सकता था। अभी थोड़ी दूर गया था कि सूरज अंधेरा हो गया, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया और आकाश में बड़े बड़े बादल घिराए, काली घटाएं छा गई, पृथ्वी डोलने लगी और वो डर गया और वहीं पर बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा, प्रभु यीशु मसीह। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और उसने दूर गुलगुता की ओर क्रूस पर चढ़े हुए अपने उद्धारकर्ता को देखा। उसने देखा उसकी गर्दन झुकी हुई है, उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया है, उसका उद्धारकर्ता उसके लिए बलिदान हो चुका था। वो वहां पर रो रहा था, प्रभु तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तू मुझको समझ दे, बुद्धि दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। रो रहा था, रोता रोता वो अपने घर गया। घर पर जाकर जब वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, उसके दोनों बच्चे वहां पर आए होंगे, छोटे बच्चे थे उस समय, सिकंदर और रुफूस, दोनों अपने पापा के गले से लिपट गए होंगे। उसकी पत्नी वहां पर आई और वो अपने पिता अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछने लगी, क्या हो गया, तुम इतने क्यों रो रहे हो, क्या किसने कुछ कहा? तब उसने सारी बातें जो उसने देखी थी वो सब अपने परिवार में अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बताई कि मेरे साथ आज क्या हुआ। मैंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दर्शन ही नहीं किए, मैंने उसकी क्रूस को उठाया और मैंने आज उसके द्वारा अपने आप में एक शांति को महसूस करा है। मेरे पाप धुल चुके हैं, मेरे प्रभु ने मेरे पापों को धोकर मुझको साफ कर दिया है। आओ हम उसके सम्मुख घुटने टेके और प्रार्थना करें। और पूरा परिवार घुटने टेक कर प्रभु के चरणों में बैठ गया होगा और रो रो कर उन्होंने पश्चाताप करा। और हम देखते हैं कि पूरे परिवार ने उद्धार पाया, पूरे परिवार ने उद्धार पाया। यही नहीं, वो विश्वासियों और सेवक विश्वासी और विश्वासी जीवन में और सेवकाई में वो अग्रणी गिने गए। शिमोन कुरेनी की पत्नी विश्वासियों की माता कहलाई, पौलुस उसको अपनी माता का दर्जा दे रहा है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है ये। इसका कारण क्या था? शिमोन कुरेनी की एक छोटी सी मुलाकात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, उसका उसने भरपूर फायदा उठाया और अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया। क्या आज जो अवसर मेरे और आपके पास है, हम इस अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या इस अवसर को ऐसे ही चले जाने देंगे या प्रभु के चरणों में डूब जाएंगे? शिमोन कुरेनी टूट गया, पूरा घराना उद्धार पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आज इतना वचन सुनकर भी हम अपने आप को तोड़ नहीं सकते? कि हमारे आंखों से आंसू नहीं बह सकते? हमारे उद्धारकर्ता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम उसके चरणों में रो रो कर उसको धन्यवाद दें? प्रभु तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। तू मेरी सहायता कर, मदद कर ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुरूप व्यक्ति बन सकूं। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक मां अपने 6 वर्ष के बच्चे के साथ रहा करती थी। वो बच्चा बहुत प्यारा सा बच्चा था, वो स्कूल जाता था, अपनी मां को बहुत प्यार करता था और मां भी उसको दिल से ज्यादा अपने से अधिक उस बच्चे को प्यार करती थी, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। एक दिन वो बच्चा
स्कूल से आया और बड़ा उदास था, और आकर घर के ड्राइंग रूम में अपने सोफा सेट पे बैठ गया और बड़ा उदासी में था। माँ उसके पास आई, माँ ने उसके गले में हाथ रखकर उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, क्यों तू इतना उदास है, क्या किसी ने कुछ कहा? उस बेटे ने उसको कहा, माँ तू मेरे दोस्त बॉब की माँ की तरह खूबसूरत क्यों नहीं है? मेरे बॉब की माँ तो इतनी खूबसूरत है और तू इतनी बदसूरत क्यों है? माँ रोने लगी। माँ की आंखों में से आंसू गिरने लगे। वो कहने लगी, बेटा ये उस समय की बात है जब तू बहुत छोटा था और अपने कमरे में खेल रहा था। मैंने वहां पर लाइट न होने के कारण मोमबत्ती जला रखी थी और मैं किचन में काम करने आ गई और तू अकेला वहां खेल रहा था। और हुआ ये कि खेलते खेलते तेरे हाथ से मोमबत्ती नीचे गिर गई और मोमबत्ती की आग ने तेरे बिस्तर में आग लगा दी और बिस्तर धधकने लगा और कमरा जलने लगा और मुझे पता तक नहीं चला। और जब मुझे बदबू आने लगी, आग की बदबू जब मुझे आने लगी तो मैं आई तो मैंने देखा कि घर का कमरा धधक रहा है और वो बहुत ही धू धू करके जल रहा है। और उसने वो चिल्लाने में बोली, मैं चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो कोई। परंतु कोई मेरी आवाज सुनने वाला वहां नहीं था मेरे बेटे। मैं खुद उस कमरे में घुस गई और तुझे मैंने अपने सीने से लगा दिया, कहीं तुझे आग न जला दे। मैंने तुझको अपने सीने से लगाकर चिपका दिया और मैं दौड़कर बाहर आ गया। बेटा मैंने तुझे तो बचा लिया, परंतु मैं अपने आप को नहीं बचा पाई, मैं अपने आप को नहीं बचा पाई, इसलिए मैं तेरे दोस्त बॉब की मां की तरह खूबसूरत नहीं हूं। उसने देखा उसका बेटा रो रहा है, उसका बेटा रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। वो भागकर अपनी मां के पास आया और उसके गले से लिपट गया और उसने कहा, मां तू दुनिया की सबसे खूबसूरत मां है, तूने अपने आप को बदसूरत बना दिया ताकि मैं खूबसूरत दिखाई दूं, तूने अपने आप को जला लिया ताकि मैं बिल्कुल सेफ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। तो मेरी गलती मेरी थी, परंतु सजा तूने पाई। मां तू मेरी सबसे प्यारी मां, मुझे माफ कर दे। और मां ने उसको अपने गले से लगाया और अपने बेटे को प्यार करने लगी। उसके बेटे ने अपने मां के प्यार को समझ लिया था। यही कारण था कि वो अपने आंसुओं से आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। यही कारण था कि वो अपनी मां के पास दौड़ के आकर उसके गले लग गया और उसको चूमने लगा। क्या हमने अपने उद्धारकर्ता के बलिदान को कभी पहचाना? कभी उसके प्यार को पहचाना, उसके बलिदान को पहचाना? बाइबल कहती है उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, नहीं उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और लोग से उसकी जान पहचान थी। लोग उससे मुख फेर लेते थे और लोगों ने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे अपराधों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पिता और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। सारी चीजें वचन में लिखी हुई। उसने मेरे और आपको बचाने के लिए, मुझको और आपको आग और गंधक की झील से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या हम उसके प्यार को समझ पाए?
उस बेटे ने अपने मां के प्यार को समझा, वो एकदम उसके गले लग गया और शमौन कुरेनी ने अपने उद्धारकर्ता के प्यार को समझ लिया और वो क्रूस के निकट जाकर हाथ जोड़कर अपने पापों से पश्चाताप करने लगा और परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आई। क्या मैं और आप ऐसी आशीषों को पाना चाहते हैं? हमें अपने आप को तोड़ना होगा, हमें परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है, उसके प्यार को पहचानने की जरूरत है। वचन में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर के पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक मार जोना और अग्नि का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन वर्णन कर रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करे और हम में से प्रत्येक के जीवन से वो आज बातचीत करने पाए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप व्यक्ति बनकर इन अंतिम दिनों में उसकी